और ये टीएल बैठक में आज सभी अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों पे चर्चा हुई है और खास तौर पर सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की समीक्षा हुई है। कुछ जगहों पर जो समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया है, उनमें संबंधित अधिकारियों के ऊपर जो पेनल्टी होती है 250 रुपए की, जो शासकीय प्रावधानों के तहत, वो भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक जो हम लोग एक नई मुहिम जो चालू कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने समयबद्ध ढंग से भिक्षावृत्ति उन्मूलन का अभियान चलाया था और आज की तारीख में इंदौर मुझे लगता है पहला शहर है पूरे देश में जो पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति से मुक्त है, भिक्षुक मुक्त है। इसी तरीके से समयबद्ध ढंग से हम लोग जो एक स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है, उस पे हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है और इसमें नगर निगम की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारी शासकीय पशुपालन की टीम है, उनको भी हम लोग लगाएंगे। 6 महीने के अंदर जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, सभी का न केवल एबीसी जो कार्यक्रम के तहत उनका स्टरलाइजेशन होता है वो तो किया ही जाए, इसके साथ साथ अन्य क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे कम्युनिटी को जोड़कर इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। 6 महीने का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। कल इसके लिए एक अलग से बैठक भी रखी है। इस संबंध में पशुपालन के अधिकारियों को, नगर निगम को तैयारी हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ एक जो समस्या शहर की है कि जो अवैध बस स्टॉप्स बने हुए हैं, जगह जगह जो बसेस खड़ी हो रही है, ये बीच में हम लोगों ने कुछ जगहों से जरूर बसेस हटाई थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ये चीजें की जा रही हैं। तो इसको हम लोग इस पे काम करेंगे। आगामी शुक्रवार को इस हेतु सभी बस संचालकों की बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले अपने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि क्या वैकल्पिक जगह हो सकती है, क्या कार्रवाइयां करनी है, उस संबंध में उनके द्वारा तैयारी कर ली जाए। एक इंस्पेक्शन ऐप हम लोगों ने शुरू किया था, उसको थोड़ी उसमें शुरुआती कमियां थी, अब उसको दोबारा हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी विभाग हैं और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सबके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक उनसे संबंधित जो कोई फैसिलिटी है या कोई मौका है या कोई रोड आदि है, उसका वो इंस्पेक्शन करेंगे और ऑनलाइन उसका इंस्पेक्शन ऐप के माध्यम से टैग लोकेशन के साथ में उसकी मॉनिटरिंग होगी, जिसको हर सप्ताह टीएल में जिसकी समीक्षा की जाएगी। ये प्रमुख निर्देश आज की टीएल में प्रदान किए। सर, सीएम हेल्पलाइन में भी कुछ कमी देखी गई है अभी तक शिकायत? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो ग्रुप ए की हमारी रैंकिंग थी वो 11th थी। निश्चित रूप से पिछली बार से हमारी रैंकिंग जो है 2 घटी है। इसलिए हम लोगों ने जो नीचे के 3 विभाग थे, उन संबंधित विभागाध्यक्षों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। सर, ये जो डॉग बाइट्स की जो समस्या है, इसमें यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सामने आता है, दूसरा जो पशुपालक में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर कई रहवासी सवाल खड़े करते हैं, उसको होने नहीं देते हैं। एबीसी प्रोग्राम की भी बात है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो ये जो व्यवहारिक समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से पहली एक जो व्यवहारिक समस्या है कि एबीसी कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन जितने डॉग्स का स्टरलाइजेशन होता है और जितनी संख्या में जो वृद्धि होती है, वो अनुपात इस तरीके का है कि जिसकी वजह से संख्या जो है वो कम नहीं हो रही है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। इसलिए हमको समयबद्ध ढंग में काम करने की जरूरत है और अगर 100% लोगों को, जैसा हमने भिक्षावृत्ति अभियान के तहत भी किया था कि हमने स्कीम रखी थी कि 1000 रुपए की सूचना अगर कहीं पर भिक्षावृत्ति होती है प्रदान की जाएगी, इसी तरीके की एक योजना अभी हम लोग पहले काम कर लेंगे तो की जा सकती है कि अगर हम लोग मॉनिटरिंग जनता के थ्रू करें कि कहाँ पर कुत्तों का स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है, जो कान कटे हुए वाले कुत्ते होते हैं, बिना कान कटे हुए कुत्ते कहाँ कहाँ पर हैं, अगर हमको ये जानकारी पता लग जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पूरे एरिया वाइज काम कर पाएंगे। दूसरा, आपका कहना बिल्कुल सही है कि समस्याएं आती हैं कहीं न कहीं, इसीलिए कम्युनिटी का और एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं निश्चित रूप से, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है कि जिस तरीके की गंभीर समस्या है तो हमको और कुछ अतिरिक्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिस पे कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस ऑपरेटरों को प्लाट खरीदने के लिए भी कहा गया था, उस दौरान करीबन 4-6 महीने हो गए इस बात को लेकिन अभी भी बसें सभी रिंग रोड से भरा रही हैं, विजयनगर से भरा रही है। देखिए, बिल्कुल कुछ हम लोगों ने ढक्कन वाला कुआं और उसके आसपास के बस ऑपरेटर्स को बाहर शिफ्ट किया था, लेकिन वो नई समस्या रिंग रोड पे देखने को मिल रही है और कुछ अन्य भी इस प्रकार के अवैध टाइप के बस अड्डे या फिर जो वल्लभ नगर जैसे जो बस स्टैंड हैं, जो
नोटिफाइड तो हैं लेकिन वहाँ पर समस्याएं बहुत आ रही हैं। इनके सबके संबंध में हम लोग शुक्रवार को चर्चा करेंगे। जो जमीन खरीदने वाली चीज तो है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे कोई शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जा सके पेड बेसिस पर, उसके लिए भी अगर उनकी मदद हो सकती है तो हम लोग वो भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुल मिला के समयबद्ध ढंग से अगले 3-4 महीने के अंदर इस पूरी समस्या का पूरी तरीके से हम लोग निर्मूलन कर सके, इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे।